हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ओके। चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल 16 जुलाई के लेवल्स कौन से निकल के आते हैं। ओके गाइज। तो गाइज, कल जो मैं वीडियो नहीं दे पाया। ओके। ये जो लेवल्स है परसों के थे। ओके। तो लेकिन चलिए देखते हैं कि मार्केट ने कल हमारे लेवल्स को फॉलो किया है कि नहीं। ओके। ओके गाइज, यह एक लेवल था और ये एक मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ कल और यहाँ से ऊपर की ओर थोड़ा चला गया। ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया। ओके। तो आज मार्केट फिर से इस जोन से ऊपर की ओर चला गया, फिर नीचे आया। ये था निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का देखते। यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी जैसे समझो कल मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर होने के बाद नीचे नीचे आया। ओके। फिर यहाँ से एक लेवल था, यहाँ से ऊपर की ओर मार्केट चला गया और आने के बाद ये फिर से इस डिमांड जोन से आज मार्केट ऊपर की ओर। ओके। अभी इसे सब कुछ रेमे करते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को थोड़ा देखते हैं कि मार्केट ने क्या करे किया है। ओके। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ये अभी हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं। ओके। बैंक निफ्टी ने आज एक रिजेक्शन कैंडल बनाए। ओके। यहाँ से डेली टाइम फ्रेम की। तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में भी कहा था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन कर सकता है या ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें से मार्केट ने रिजेक्शन किया है। ठीक है। और जैसे कि अब हम देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कुछ कुछ कौन से लेवल है जहां से हम फिर से देख सकते हैं। ओके। देखो गाइस, ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा कंफ्यूजन किया है। ओके। जैसे कि और मैं चीजें समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, मार्केट ने क्या किया। यह एक ईएम पैटर्न बनाया, जैसे यहाँ ईएम। ओके। समझ गए आप। ईएम पैटर्न है पूरा उसके हिसाब से। ये जो डिमांड है, डिमांड मार्केट यहाँ पर जो लोग सेल के लिए सेल किया होगा वो फंस गए होगे वो लोग। ओके। इसके हिसाब से ये जो मैंने लेवल दिया था ये भी बिल्कुल सही था। ओके। यहाँ से फिर लीज का लो या टारगेट कर सकते हैं हम इसको, ऐसा कुछ। ओके। तो और कौन सी चीज है गाइस। ओके, ये रहा अपना और के हिसाब से इंडस्टमेंट पॉइंट। और ओके, और ये इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर की ओर चला गया। ठीक है। ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके। अभी वैसे तो इसका एसएमसी के हिसाब से टारगेट ये रहना चाहिए। ओके। तो इसे हम 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में मार्केट ने कौन सा लेवल यहाँ पर बना सकता है। ओके। ओके गाइज, यहाँ पर देखो, मार्केट ये जो लेवल्स था हमने दिया था ये, यहाँ से मार्केट बार 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 रिजेक्शन दे रहा है। ओके। और इस डिमांड जोन से बार बार मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। इतना तो हमें समझना चाहिए। ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ओके। तो हाँ, अभी अब क्लियर है सब कुछ। जैसे कि मैं हमें पता है कि एक्सट्रीम डिमांड जोन कहाँ पर है गाइस। ये रहा एक्सट्रीम डिमांड जोन, ये रही इसकी प्राइस रेंज। ओके। ये रही एक्सट्रीम डिमांड जोन। अभी देखो, जैसे कि मार्केट ने ओके, यहाँ पर देखो, मार्केट कहाँ पर है अभी, मिडल पे। ओके। मार्केट मिडल पे। तो एक तो मार्केट कल यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा, तो इस सप्लाई को मार्केट ब्रेक कर सकता है। ठीक है। कुछ कह नहीं सकते गाइस यहाँ से कहाँ जाएगा मार्केट। ओके। और यह क्या है गाइस, मान लो मार्केट इस डिमांड को ब्रेक करता है। ठीक है। तो इसका टारगेट यह रहेगा नेक्स्ट। ओके। समझिए गाइस। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन कहाँ पर है गाइस। एक्सट्रीम सप्लाई में आपको समझाता हूँ।
एक्सट्रीम सप्लाई जोन। जैसे कि एक्सट्रीम सप्लाई के लिए हमारे पास यह एक लेवल है। ओके, अभी मार्केट कहाँ पर है? यहाँ पर। ओके, तो एक्सट्रीम सप्लाई का प्राइस यह है। ओके, ये जो लेवल्स है, जैसे ये जो हमने लेवल दिए बार बार अभी टेस्ट हो गए, ठीक है। तो और ये अभी लेवल बार बार टेस्ट हुए, सप्लाई डिमांड इसके बीच में है मार्केट। ओके, तो अब जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है, तब फिर से आप यहाँ से बाई के लिए मत सोचो। ओके, डिमांड मौजूद है लेकिन आ, यहाँ से आप बाई के लिए मत सोचो। ओके, बाई के लिए यह रहता है बेहतरीन होगा। सप्लाई सेल के लिए कहाँ पर रहेगा? ओके, सेल के लिए यह सप्लाई अभी स्टिल वैलिड नहीं है। ओके, सेल के लिए यहाँ पर इस जोन से आप सेल को सोच सकते हो गए। और जैसे कि अब मान लो मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करता है, कल गैप अप मार्केट ओपन होगा क्या? होता है तो मान लो मार्केट गैप अप मार्केट होता है यहाँ से सीधा ऊपर, और थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, तो यहाँ सप्लाई से आप बाई के लिए आप सोच सकते हो। ओके, समझ गए मैंने क्या कहा? वेट मैं आपको समझाता हूँ। अभी मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस सप्लाई को ब्रेक करते हुए थोड़ा ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, ये सप्लाई क्या बन जाएगा? डिमांड। तब आप इस डिमांड जोन से बाई के लिए आप सोच सकते होगे। और मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको के पास ये पूरा जोन है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अब निफ्टी को देखेंगे गाइस। ओके, निफ्टी। ओके, निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी क्या बना रहा है? ओके, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर अभी निफ्टी अ, कल की जो कैंडल थी, ओके, यानी यह कल की थी, ये आज की डोजी कैंडल बना है। ओके, तो इसलिए मार्केट भी थोड़ा कंफ्यूजन में लग रहा है। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। ओके, तो निफ्टी यहाँ से हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि अभी एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन बना रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ओके, समझ गए? तो इसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या लेवल्स है? ओके, कुछ लेवल्स को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये इसके अब कुछ काम नहीं है, इसे भी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो एक्सट्रीम डिमांड जोन कहाँ पर है? देखो कैसे ये डिमांड जोन थोड़ा यहाँ पर देखो, मान लो मार्केट यहाँ सीधा गैप डाउन ओपन होता है, तो आप एक्सट्रीम डिमांड यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हो। ये पूरा जोन, ये पूरा जोन से। ओके, और मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, तो आपके पास एक सप्लाई जोन, ये नहीं सप्लाई जोन, ये वाला, इस सप्लाई जोन से आप फिर से सेल के लिए आप सोच सकते हो। ओके, और एक्सट्रीम सप्लाई जोन। अभी मार्केट एक तो कल यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, नहीं तो देखो भाई जिस तरह से मार्केट इसको ट्रैप करेगा। ओके, गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होके मार्केट नीचे की ओर आएगा, फिर से इस तरह से मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय।